आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। मैं तेज प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस, और इस डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो इस लिमिट एंड कंटिन्यूटी में सबसे पहले कुछ लिमिट पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे लिमिट आपको ज्ञात करनी है, तो लिमिट ज्ञात करने से पहले ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिमिट को ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे लिमिट को ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए एक दो पॉइंट्स हैं। जैसे तो बिना समय खराब किए हुए हम सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है कि इफ़ एफ एक्स इज़ ए रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इसके लिए एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू a और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये रहा आपका रेशनल फंक्शन। क्या करते हैं कि इस फंक्शन में हम x इक्वल टू a पर लिमिट ज्ञात करना चाहते हैं। अब चूंकि ये रेशनल फंक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे x इक्वल टू a अगर रख लेते हैं तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 0/0 हो जाएगा। और अगर 0/0 हो जाता है तो क्या करेंगे, माने इसकी लिमिट हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको करना क्या है, आपको करना है कि इसके अंश और हर के फैक्टर कर लेंगे और फिर उस कॉमन फैक्टर को काट देंगे जो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बदल रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू a और इसके फैक्टर कर दीजिए, तो x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स माइनस ए और इंटू एक्स प्लस ए। अब ये कॉमन फैक्टर आप कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको हम रख लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स प्लस ए। अब इसमें x टेंस टू a अर्थात x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करने पर जो भी फंक्शन हमें मिलेगा, ये फंक्शन आपका अनडिफाइन नहीं है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें नहीं देगा, बस वही इसकी लिमिट हो जाएगी। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर अपान a प्लस ए। अब ये हुआ, ऊपर हो जाएगा 3a स्क्वायर अपान 2a। एक a से एक a की पावर कम कर देंगे तो 3/2a। ये हो गई इस रेशनल फंक्शन की लिमिट। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आपका रेशनल फंक्शन दिया गया है तो उसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि x इक्वल टू a रखने पर, या जो भी पॉइंट हमें दिया गया है जिस पॉइंट पे लिमिट ज्ञात करनी है वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पे, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे अगर फंक्शन आपका 0/0 फॉर्म में आ जाता है या इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाता है, तो उसकी लिमिट हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और तब उसकी लिमिट ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि इसके अंश और हर के फैक्टर करके और कॉमन फैक्टर को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें इस तरह से इसकी लिमिट प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आपका पहला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब क्या होगा कि हो सकता है आपको कुछ ऐसे फंक्शन दिए जाएं जिनमें एक्सपेंशन करना अनिवार्य हो जाए। अगर एक्सपेंशन करना अनिवार्य है तो हम
एक्सपेंशन कर देंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर ऐसी स्थिति आउट हो जाती है जो हमारे फंक्शन को इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज कर रही है, अगर वो स्थिति आपकी हट जाती है तो हम उसमें दिए हुए x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें उस फंक्शन की लिमिट प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे ये हो गया कि दूसरा पॉइंट आपका है कि इफ़ fx contain some some series capable of being expanded। मतलब आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें कोई सीरीज इन्वॉल्व है, यानी जिसे हम कहना चाहिए एक्सपेंशन करके ही हल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब क्या करना होगा। देखिए इसके लिए भी एक हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x। अब इसमें अगर आपने x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये e की पावर 0 मीन्स 1 माइनस 1 अर्थात 0 अपान 0 हो जाएगा, माने इनडिटर्मिनेट फार्म हो गया। जब ये इनडिटर्मिनेट फार्म हो गया तो क्या करते हैं कि इस एक्सपोनेंशियल x यानी e की पावर x को हम एक्सपेंड कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x का एक्सपेंशन कर देंगे 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सॉन और माइनस 1 अपान x। अब इस -1 और +1 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सॉन, और इसके अपान में x चल रहा है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1 अपान x। अब क्या करना है, इस पूरे सीरीज में से इस x को कॉमन कर दीजिए तो लिमिट x टेंस टू 0 1 अपान x इंटू एक्स हो गया, तो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सॉन। इस x को x से कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो बचेगा उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सॉन। अब इस बचे हुए फंक्शन में x की जो लिमिट दी गई है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस 0 एंड सॉन, आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और इस फंक्शन की लिमिट आपको मिल जाएगी 1। तो इस प्रकार से अगर फंक्शन आपका सम सीरीज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडेड, मतलब कुछ एक्सपेंशन करने योग्य सीरीज आपको दी गई है तो हम उसका एक्सपेंशन कर देंगे और तत्पश्चात थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसमें x की दी हुई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगी इसकी लिमिट। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आपका आता है कि इफ़ f(x) इज पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या exponential function, then substituting the value of x we find the limit of that function। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा दिया गया जो लॉगरिथमिक सीरीज है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या कोई पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, x की सीधी सीधी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वही जो फंक्शनल वैल्यू मिलेगी हमें, वो फंक्शनल वैल्यू ही उस फंक्शन की लिमिट होगी। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट है, जरा इस पर गौर करें थोड़ा सा कि इफ f(x) इज ए पॉलिनोमियल logarithmic
ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देन तब क्या होगा कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ए, मतलब उस फंक्शन की जो लिमिट है उसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाएगी। इसके बाद में एक और पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा दिया गया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के, यानी कि कांस्टेंट टाइप में है, तब क्या होगा कि इस फंक्शन की जो लिमिट है किसी भी पॉइंट पर नहीं बदलेगी, वही कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ प्राइमरी पॉइंट थे और जिनसे हम लिमिट ज्ञात करेंगे और लिमिट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं कि लिमिट को ज्ञात करने के लिए कुछ एक्सपेंशंस यूज होंगे और वो इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस हैं जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं, उनको लिख देते हैं और ये आपको हर समय याद रहने चाहिए, यानी इनको आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे तो आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, यानी सॉल्व करने में थोड़ी सी सुविधा रहेगी। ये हैं सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस या इनको यूजफुल कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट हटा दीजिए, यूजफुल रख लीजिए। यूजफुल एक्सपेंशंस, ठीक है। जैसे नंबर 1 एक्सपोनेंशियल एक्स ही है, माने ई की पावर एक्स ही है, तो इसको 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। फिर ए की पावर एक्स है, मतलब 1 प्लस एक्स log ए बेस ई और प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 log ए बेस ई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 log ए बेस ई का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद में एक और पॉइंट है, जैसे कि log 1 प्लस एक्स बेसिस का ई चल रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन और इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो होगी -1 2 प्लस 1। एक अगला पॉइंट है साइन एक्स का एक्सपेंशन और ये होता है एक्स माइनस एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद में आता है कॉस एक्स, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 6 अपान फैक्टोरियल 6 और प्लस एंड सो ऑन। और ये tan x है, tan x का मतलब हो गया है कि x प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आएगा 3 प्लस 2 अपान 15 एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो। ये हो गया tan x का एक्सपेंशन और
फिर एक फार्मूला और बचा है कि x की पावर m माइनस a की पावर m अपान x माइनस a। इसके लिए हो जाएगा कि x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 2 इंटू a प्लस एक्स की पावर m माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस एंड सॉन, और प्लस x a की पावर m माइनस 2 और प्लस a की पावर m माइनस 1। तो यहाँ से x माइनस a फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद में ये बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सम यूज़फुल एक्सपेंशंस हो गए हैं जिनको हर समय आपको याद रखना है। और अगर ये कुछ पॉइंट हैं 2-4 और इसके बाद में तो लिमिट को थोड़ा सा हल करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट लिमिट है हमारे पास, एक नहीं कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर कुछ ऐसा लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और शेयर भी कर दें, जिससे आपके इष्ट मित्रों तक ये इम्पोर्टेंट चीज़ पहुंच सके। तो ये हो गया सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स। अब जो लिमिट्स हम आपको बताने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट, वास्तव में इम्पोर्टेंट हैं और इनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो जैसे कि दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट आपका है कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपान x, इसकी वैल्यू होती है 1। तो जहाँ कहीं आपको लिमिट मिल जाए तो इस लिमिट को क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे हम। लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपान x को। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, ये आपका फंक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का एक्सपेंशन रख दो फटाफट, 1 अपान x, ये वाला हो गया। साइन x का एक्सपेंशन क्या था कि x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सॉन। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपान x, और इसमें से x को बाहर निकाल लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 x की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस का एंड सॉन, और ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, अब बचा है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 x की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सॉन, और इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड सॉन, ये हो गया आपका 1। अर्थात यहाँ से मिला लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1, दैट इज इम्पोर्टेंट लिमिट फॉर द लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि ये आपके इष्ट मित्रों तक इसको अवश्य पहुंचाना है। एक और लिमिट है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x इक्वल टू 1। इसको भी इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है जैसे अभी हमने आपको tan x का एक्सपेंशन दिया है, तो यहाँ पर भी tan x का एक्सपेंशन रख लेंगे कि x प्लस एक्स क्यू अपान 3 प्लस 2 अपान 15 x की पावर 5 प्लस एंड सॉन, और इसमें से x कॉमन लेके हम x को काट देंगे और उसमें फिर लिमिट लगा देंगे और हमें मिल जाएगा इस लिमिट की वैल्यू 1। ठीक है, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट देखते हैं
जैसे कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और 1 प्लस a अपान x की पावर x और इसकी वैल्यू होती है a की पावर a। तो इस लिमिट को भी हम प्रूव करेंगे। देखिएगा ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और 1 प्लस a अपान x की पावर x है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। बायनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन आप जानते हैं उसी को लगाना है कि 1 प्लस nx यानी x इंटू ए अपान x हो गया, प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर मतलब a अपान x का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 और इंटू x का क्यूब अर्थात a अपान x का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर n वाले फार्मूले से इसका एक्सपेंशन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान और देना था कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस, अभी इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए a अपान एक्स प्लस, इसमें से x को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इधर बचेगा 1 माइनस 1 अपान एक्स अपान फैक्टोरियल 2 इंटू ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x निकाला तो x क्यूब हुआ 1 माइनस 1 अपान एक्स इंटू 1 माइनस 2 अपान एक्स अपान फैक्टोरियल 3 इंटू ए क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें से इस x को उड़ा दीजिए, 1 प्लस a प्लस यहाँ से बचा 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 माइनस 1 अपान एक्स इंटू ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 यहाँ से रह गया 1 अपान 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 अपान एक्स और इंटू ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें इस x की लिमिट को यूज़ कर देंगे, यूजिंग लिमिट तो हमें मिलेगा 1 प्लस a प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 माइनस 0 मतलब 1 अपान इनफाइनाइट बनेगा और 1 अपान इनफाइनाइट का मतलब 0 हो गया और इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 1 माइनस 0 1 माइनस 0 इंटू ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ से भी 1 अपान एक्स है मीन्स 1 अपान इनफाइनाइट तो 0, 2 अपान इनफाइनाइट 0 और इंटू ए क्यूब। अब देखते हैं ज़रा ध्यान से क्या बचने वाला है। यहाँ से आपका बचा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 ए क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और ये एक्सपेंशन है ए की पावर ए का। तो यहाँ से लिमिट आपकी हो गई x टेंस टू इनफाइनाइट और 1 प्लस a अपान x की पावर x इक्वल टू e की पावर a। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हैं, पहले इसको यहाँ तक देख लें फिर इसके पर्टिकुलर पॉइंट बताते हैं। तो उम्मीद है कि ये कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे आपके पास ये था कि 1 प्लस a अपान एक्स की पावर x और इसकी लिमिट है x टेंस टू इनफाइनाइट, तो इसका मान आपने क्या निकाल के रखा है e की पावर a अर्थात एक्सपोनेंशियल a। इसी में पर्टिकुलर पॉइंट हम लगाते हैं, पर्टिकुलरली नंबर फर्स्ट, इफ a इक्वल टू 1,
तो लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट 1 प्लस 1 अपान एक्स की पावर x इक्वल टू क्या रह जाएगा, e की पावर 1 अर्थात e। और इफ a इज इक्वल टू -1 तो देन लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट 1 माइनस 1 अपान x हो जाएगा और इसकी पावर x इक्वल टू हो जाएगा e की पावर -1 अर्थात 1 अपान e। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं, इनकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। और इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट हो गए हैं, 2-3 लिमिट्स हो गई हैं। इन लिमिट्स का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में, इस लिमिट में एक पॉइंट और आता है कि जैसे मान लीजिए अभी जो 4 पॉइंट आपने देखे हैं कि फंक्शन हो सकता है आपका रेशनल हो जाए, रेशनल फंक्शन के रूप में मिल जाए, तब तो उसके फैक्टर करके हल कर देंगे। और अगर बाई द वे एक्सपेंशन वाला फंक्शन आ गया तो आप एक्सपेंशन करके उसको हल कर देंगे। और यदि कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके रखा गया है तो भी आप उसको हल कर लेंगे। और अगर फंक्शन आपका कांस्टेंट ही है तब भी उसकी आप लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बात पे हमने चर्चा की है। अब क्या होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन केवल इन्हीं 4 प्रकार के हों, और भी हो सकते हैं। मतलब ये कि केवल एक लिमिट ज्ञात करने से उसकी जो लिमिट है फंक्शन की वो ज़रूरी नहीं कि कंफर्म हो जाए। इसलिए इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट आपके और दिए जाने हैं जिसमें होगा आपको 2 लिमिट और ज्ञात करनी पड़ेंगी 2 प्रकार से। मतलब एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट। और अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब तक दोनों सेम एग्जिस्ट नहीं होंगी तब तक हम उस फंक्शन की लिमिट को कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी शेष जो आगे का टॉपिक है हम अगले पॉइंट पर देते हैं। और तब तक के लिए इतना एंजॉय कीजिए और इसको सीखिए। थैंक यू।